करो चिंता न करो ये यूं ही आते जाते हैं। दुख न करो चिंता न करो ये यूं ही आते जाते हैं। फूल सदा कांटों पे खिले सेजों पे मुरझा जाते हैं। फूल सदा कांटों पे खिले सेजों पे मुरझा जाते हैं। जी हाँ, आप लोगों को दुख नहीं करना, चिंता नहीं करना, बस आपकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ मंजिल दिखाई पड़नी चाहिए। जी हाँ, नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रीपति यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की महागाथा। जी हाँ, एक बार फिर से आप लोगों के लिए हिंदी के ज़बरदस्त प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आपके सामने फिर से उपस्थित हो गए हैं। जी हाँ, आप लोगों को अपनी मंजिल साफ नज़र आ रही होगी, क्योंकि आप लोगों की तैयारी ही बहुत ज़बरदस्त हो गई है। देखते हैं अब कहाँ से पूछता है। इसकी इसकी औकात याद दिलानी है, इस प्रश्न पत्र की कमर तोड़ देनी है। आप लोगों के लिए समय ना खर्च करते हुए अतिशीघ्र प्रश्न पत्र की ये श्रृंखला आप लोगों के सामने है। जी हाँ, आज का आपका पहला प्रश्न है, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन हैं? उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन हैं? जी हाँ, इसका सही जवाब है दामोदर शर्मा। जी हाँ, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा हैं। जी, उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में लिखी गई महाराज गोविंद के सभा पंडित दामोदर शर्मा द्वारा रचित कृति है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? तो यह एक व्याकरण ग्रंथ है। जी हाँ, व्याकरण ग्रंथ है। इसका नाम पहले उक्त व्यक्ति था, किंतु यह 5 प्रकरणों में अर्थात 5 भागों में विभक्त होने के कारण इसका नाम उक्त व्यक्ति प्रकरण पड़ गया। और ये पूर्वी हिंदी में लिखी गई है, जिसे प्राचीन कोसली भी कहते हैं। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? अगला प्रश्न कहता है कि भारतेंदु युग की पत्रिका है। भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है? कविवचन सुधा, सरस्वती, मर्यादा, हंस। जी हाँ, तो भारतेंदु युग की पत्रिका है कविवचन सुधा, और इसके इसके संपादक हैं भारतेंदु जी। कौन हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इस पत्रिका के संपादक हैं। अगर हम बात करें सरस्वती पत्रिका की, तो सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग की पत्रिका है। कब की है? तो द्विवेदी युग की पत्रिका है, और इसके संपादक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। जी हाँ, याद रखिएगा, इस सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, और यह द्विवेदी युग की पत्रिका है। अगर हम बात करें मर्यादा की, तो मर्यादा संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है। संपूर्णानंद के द्वारा संपादित पत्रिका है। अगर हम बात करें हंस की, तो हंस मुंशी प्रेमचंद के द्वारा संपादित पत्रिका है। जी हाँ, फटाफट आगे आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ माना जाता है सन 1900 ईस्वी से। जी हाँ, अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सेवा सदन के रचनाकार कौन हैं? तो जी हाँ, सेवा सदन के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी। और सेवा सदन किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास है। क्या है? तो यह उपन्यास विधा की रचना है। अगले प्रश्न पर आ जाइए। और अगला प्रश्न कहता है कि हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। तो हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय किसे दिया जाता है? ईसा अल्लाह खां, किशोरीलाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल, विष्णु प्रभाकर। जी हाँ, इसके अनुसार इसमें विकल्प नहीं दिए गए हैं। इसने ऐसा प्रश्न किया है जिससे इसका आंसर ही नहीं, जिसमें इसका विकल्प ही नहीं है। जी हाँ, इसका सही जवाब है इंदुमती। क्या है? इंदुमती। जी हाँ, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है इंदुमती को, और इसके रचनाकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी। जी हाँ, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं।
अगला प्रश्न क्या कहता है कि आदि काल का ग्रंथ नहीं है कीर्तिलता, बीसलदेव रासो, आलखंड या पद्मावत। जी हाँ, बच्चा बच्चा जानता है कि जो पद्मावत है यह भक्ति काल का ग्रंथ है। क्या? भक्ति काल का ग्रंथ है और इसके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जैसी। जी हाँ, मलिक मोहम्मद जैसी। अगर हम बात करें कीर्तिलता की, तो कीर्तिलता विद्यापति की रचना है और इसका संबंध आदिकाल से है। अगर हम आलखंड की बात करें तो आलखंड जगनिक की रचना है। किसकी है? जगनिक की रचना है। इसी को परमाल रासो भी कहा जाता है। इसी को परमाल रासो भी कहा जाता है। इसी में आल्हा और उदल, क्या? आल्हा और उदल दो वीरों का वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें बीसलदेव रासो की, तो बीसलदेव रासो नरपति नाल द्वारा रचित ग्रंथ है। क्या? नरपति नाल द्वारा रचित ग्रंथ है। जी हाँ, आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। देर ना करते हुए आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की किस शाखा से? तो अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा से। अगर आपसे पूछ ले कि अष्टछाप के प्रमुख कवियों का नाम बताइए, तो उसमें आते हैं सूरदास। जी हाँ, सूरदास। और कौन है? तो नंददास। क्या? नंददास। और कौन है? परमानंद दास। और कौन है? तो कुंभन दास। और कौन है? तो छीत स्वामी। और कौन है? तो गोविंद स्वामी। इस प्रकार से आप लोग लिख डालिएगा। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न कर लिया जाता है कि अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है, तो आप लोग लिखोगे सूरदास। अगर पूछे कि पुष्ट मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, तो आप लोग लिखोगे सूरदास। अगर आपसे ये प्रश्न कर लेता है कि पुष्ट मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, तो आप लोग लिखिएगा सूरदास। जी हाँ, आगे आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है कि श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि कौन हैं? तो श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं सूरदास। जी हाँ, सूरदास। अगर केशवदास की बात करें, तो केशवदास जी कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। क्या? कठिन काव्य के प्रेत। और क्या कहे जाते हैं? और कहे जाते हैं हृदयहीन कवि। क्या कहे जाते हैं? हृदयहीन कवि। जी हाँ, अगर हम बात करें कबीरदास की, तो कबीरदास जी वाणी के डिक्टेटर कहे जाते हैं। कबीरदास जी पंचमेल खिचड़ी वाले कवि कहे जाते हैं। कबीरदास जी एक समाज सुधारक कहे जाते हैं। आ जाते हैं बिहारी लाल पर। तो बिहारी लाल क्या कहे जाते हैं? बिहारी लाल रीति सिद्ध कवि हैं। क्या हैं? रीति सिद्ध कवि हैं और ये रीति काल से संबंधित हैं। बिहारी लाल की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। क्या है? बिहारी सतसई, जिसमें इन्होंने 719 दोहों का वर्णन किया है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि चांद का मुंह टेढ़ा रचना की विधा क्या है? तो चांद का मुंह टेढ़ा रचना की विधा है। चांद का मुंह टेढ़ा रचना की विधा है। जी हाँ, चांद का मुंह टेढ़ा किस विधा की रचना है? तो चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह है। किसका है? तो ये है गजानन माधव। जी हाँ, गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। अगर बात करें कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, यह कथन किसका है? तो कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। जी हाँ,
यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगर यह बात कहें कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, तो पंचमेल खिचड़ी कहा श्याम सुंदर दास ने। किसने कहा, तो श्याम सुंदर दास जी ने कहा। याद रखना, कबीर दास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, जो छायावादोत्तर युग के एक सशक्त उपन्यासकार, इतिहासकार, निबंधकार और प्रसिद्ध आलोचक हैं। अगर जयशंकर प्रसाद की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के प्रवर्तक हैं, सौंदर्य चेतना के कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल जी और नंद दुलारे वाजपेयी जी एक प्रसिद्ध निबंधकार और प्रसिद्ध आलोचक हैं। जी हाँ, अब आप लोगों के लिए समय ज़्यादा नहीं है। इन प्रश्नों के अच्छी तरह से तैयार करके आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षा को एक नई धार दीजिए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद।